एक मन में था कि हम आए नहीं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं आए। जहाँ शादी हुआ, जहाँ कोई दुर्घटना घटी, जहाँ विकास का कार्य करना था, हम हमेशा खड़े रहे। पूछ लीजिए हमारे कार्यकर्ताओं से, पूछ लीजिए। इन लोगों ने देखा है कि जिस तरह से अपनी घर की एक बेटी अपने घर का ध्यान रखती है, परिवार के सुख दुख में खड़ी रहती है, घर को कैसे सजाना है, यानी कि विकास का कौन सा कार्य अधूरा छूट गया है, उन सब कार्यों को हमने पूरा किया है। एक बहुत बहुप्रसिद्ध मांग थी हम लोगों की, सिर्फ जमुई की नहीं, पूरे बिहार की थी। और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के अनेकों नेताओं ने विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी से एक मांग रखी थी कि जो हम लोगों का वृद्धा पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, जो विकलांग पेंशन है, उसको बढ़ाया जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पेंशन को 400 रुपए से बढ़ा के 450 रुपए से बढ़ा के 1100 रुपए करने का काम किया है। और मैं खुद उस कार्यक्रम में गई थी जिस दिन बटन दबाकर पैसा सबके खाते में आया। बहुत लोग जुड़े होंगे और सबके खाते में सीधा पैसा गया, गया कि नहीं गया? ये होती है डिजिटलाइजेशन की जीत। पहले भी सरकारें पैसा भेजती थी, लेकिन किसी बिचौलिया के माध्यम से आपके पास पैसा आने से पहले कोई बीच में आता था, बोलता था 10%, 50% काट के पैसा भेजता था। आज जन धन खाता सबका खुला है कि नहीं खुला है? उस जन धन से, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, एक बटन दबाते और सीधे आपके खाते में पैसा आता है, जिसका संचालन आप पूरी मजबूती से अपने आप कर रहे हैं। ये एनडीए सरकार की जीत है साथियों, ये एनडीए सरकार की जीत है। हम लोगों ने बोला था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सबसे पहला और सबसे मजबूत कदम, सबका खाता खुलवा के सबको डायरेक्ट पैसा भेजने का काम सरकार कर रही है। और साथियों, नीतीश कुमार जी 2005 में जमुई की धरती पर आए थे और केकेएम कॉलेज में उन्होंने बोला था कि राजकीय महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए। 2005 से लेके जमुई में 2015-20 तक कोई ऐसा विधायक नहीं था जिसने राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का पहल उठाया और महिला डिग्री कॉलेज बनाने का काम किया। आज आपने अपनी बेटी को वोट दिया तो जमुई में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज बनाने का काम भी हमने किया है, और वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बुलाकर उसका उद्घाटन कराने का काम भी किया है। ये शिक्षा की बात है। आधारभूत संरचनाओं की बात करें तो आज गर्व होता है कहते हुए कि हमने अपने क्षेत्र में, अपने जमुई विधानसभा में 6 से ज्यादा पुल बनाने का काम किया है सुगमता के लिए, ताकि कनेक्टिविटी बेहतरीन हो, लोगों को समस्या नहीं हो, चाहे वो पेशेंट को मुख्यालय पहुंचाने की बात हो, चाहे वो पढ़ने लिखने के लिए मुख्यालय जाने की बात हो, पटना से कनेक्टिविटी करने की बात हो। इन सभी पथों को पुल बनाने का काम हमने किया है। विरोधी दल जरूर आपके पास आएगा और बोलेगा क्या की श्रेषी, क्या की आपकी बेटी आपके लिए। आप लोग भी प्यार से मुस्कुरा के बोल देंगे कि नहीं कुछ नहीं। लेकिन हम ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको बताना पड़ेगा। एक महिला होने के नाते हमने कितनी लड़ाई लड़ी है, कितना संघर्ष किया है। अकेले ये निजवारा वाला रोड जिस पे आप लोग जाते थे गिद्धौर होते हुए, कितनी खराब स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी। कोविड में हम लोग 1 साल कोविड महामारी से लड़ते रह गए। अफसोसजनक बात यह हुई कि बीच में गठबंधन टूटा और राजद की सरकार आई। राजद के साथ नीतीश कुमार जी चले गए थे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव RWD ग्रामीण सड़क योजना जिससे वो सड़क बनी थी, जिस विभाग द्वारा, वो उन्हीं के पास था। जब विरोधी दल, विपक्षी दल आपके पास आएगा तो पूछिएगा कि जब राजद की सरकार थी और तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे और RWD यानी कि ग्रामीण कार्य विभाग अपने पास रखा था, तो 17 महीनों में उन्होंने गिद्धौर से माघोबंदर की रोड क्यों नहीं बनाई? जरूर उनसे सवाल कीजिएगा। लेकिन हमने एक लंबी लड़ाई लड़के, और खुद हम लोगों के मंत्री अशोक चौधरी जी जब आए थे जमुई में, उन्होंने खुद बार बोला कि आपकी बेटी श्रेषी ने एक लंबी लड़ाई लड़के रात के 1:30 बजे फोन करके उस रोड को जल्द से जल्द स्वीकृत कराने का काम शुरू कराने का काम किया है।
और कोई आएगा बोलेगा कि अरे वो तो सिर्फ दिखावा है। इतनी बड़ी सड़क पे इतना बड़ा काम हो रहा है और दिखावे के लिए कोई काम करेगा? ये संभव है? हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जीविका दीदी के माध्यम से, बिहार पुलिस के माध्यम से, होमगार्ड की बहाली से, अनेकों तरीके से महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम चल रहा है। महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। एक बेटी को जमुई का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और निश्चित रूप से हमने पिछले 5 साल में जितना काम किया, जितना फंड बिहार सरकार के या केंद्र सरकार के माध्यम से ला कर दिया, किसी जनप्रतिनिधि ने उतना काम पिछले 15 साल में जमुई के लिए नहीं किया था। चौक चौराहे की बात हो, लाइट की बात हो, पुल की बात हो, आप लोगों की एक जो मांग, सबसे बड़ी मांग थी कि आप लोगों का चिहुटिया से चांदनी फील्ड होते हुए सड़क बन जाए, ठीक ही नहीं? खोटा जोर होता अब बोलिए कम से कम, ठीक मांग थी कि नहीं? आज वो मांग स्वीकृत होकर टेंडर प्रोसेस में और वादा करते हैं कि चुनाव आने से पहले उसमें काम शुरू करवा देंगे ताकि वो कोई भी किसी भी आचार संहिता की वजह से वो रुके नहीं। ऐसा काम करके दिखाया है। जो सड़कें नहीं बनी थी उन सड़कों को नया नाम दिलवा के नव निर्माण करा के सड़कें बनवाई हैं हमने। निजवारा से जाते हुए प्रधान चक की सड़क, उसका निर्माण कार्य किया है। आप लोगों की पेयजल की दिक्कत, अभी आपसे एग्जीक्यूटिव के सामने बात कराया, 15 दिन वो खुद बोल रहा है, हम बोलते हैं कि 20 दिन दे दीजिए, हो सकता है 2-3 दिन आगे पीछे हो जाए, 20 दिन के अंदर उसका टेंडर हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। और नहीं होगा साथियों तो हम तो गिद्धौर की बेटी है। ये पूरा पंचायत हमारे लिए घर जैसा है। तो अधिकार के साथ अगर हम यहाँ आकर अपने विकास के किए गए सब कार्यों को आपके सामने रख सकते हैं, बता सकते हैं, तो आप उसी अधिकार, उसी परिवार होने के नाते आप भी वो अधिकार रखते हैं कि 4 कदम चल के गिद्धौर में आकर अपनी बेटी से सीधा संवाद करें, सीधा लड़ाई लड़े। चाहे वो पेयजल की दिक्कत हो, चाहे वो नली की दिक्कत हो, चाहे वो छठघाट की दिक्कत हो। और साथियों, आपकी जो एक मांग है कि काली मंदिर के सामने आपका छत्तेदार चबूतरा, जिस दिन अभी दीदी, दुलारी दीदी बोल रहे हैं कि वो जिम्मेदारी उठाती है कि वो जिस दिन जमीन दान में दिलवा देंगी उस दिन आप लोगों का छत्तेदार चबूतरा लिखना और बनवाने की जिम्मेदारी मेरी है। और सिर्फ मेरी नहीं, इन तमाम कार्यकर्ताओं की है जो आपके सामने खड़े। लेकिन किसी का भी पर्सनल जमीन पे सरकार की योजना नहीं आती है, ये आप सब लोग जानते हैं। जो आपका छठघाट का मांग है, अगर गांव के नौजवान युवा साथी आज एकजुट होकर खड़ा हो जाए तो वो छठघाट बनवाने का काम भी हम करेंगे। और ये उम्मीद के साथ काम करेंगे कि आने वाला छठ आप लोग सुविधा के साथ उस छठघाट में कर सके। और साथियों, अभी चुनाव का समय नहीं है, अभी हम वोट मांगने नहीं आए, अभी हम आशीर्वाद मांगने आए। आपका ये आशीर्वाद, आपकी ये खुशी, यही मेरी शक्ति बनती है कि बीते विधानसभा में आपकी बेटी हर वक्त खड़े होकर जमुई की जो भी लड़ाई हो उसको लड़ सकी। हमारे युवा साथी हैं, उनसे पूछिए, हमको अक्सर बोलते थे कि दीदी आप खेल की दुनिया से आती हैं और हम लोगों के पास कोई ऐसा खेल का जगह नहीं है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है जाके हम लोग खेले, जहां हम लोग भी बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। आज 34 करोड़ की लागत से जमुई की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की देन है कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है जहां पर जमुई के बच्चे खेल भी पाएंगे, बिहार का प्रतिनिधित्व, भारत का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। और साथियों, जब वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतेंगे तो आज बिहार सरकार की योजना है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। खेलने वाले बच्चों को भी बिहार सरकार नौकरी देने के लिए तैयार है। ये एनडीए सरकार की नीति है, ये एनडीए सरकार की जीत है। इसलिए बोलते हैं साथियों कि आपका आशीर्वाद मेरे लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव का समय आएगा, चुनाव भी मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। और आप लोगों का ये मुस्कुराते हुए चेहरा देख रहे हैं कि दिल में जरूर थोड़ी नाराजगी होगी, लेकिन जब बटन दबाने का समय आएगा तो कमल फूल छाप पर आप लोग बटन दबा के पुनः हमको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और इसी आशीर्वाद
के लिए हम आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं। और अगली बार जब वोट मांगने आएंगे तो जो दुलारी दीदी का जो शिकायत था कि हमारा छठ घाट नहीं बना है और पेयजल की समस्या है, उस समस्या का निदान निकाल कर आपके पास आएंगे। एक बार मेरे साथ हाथ उठाइए सब लोग और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक बार बोलिए नीतीश कुमार जिंदाबाद। एक बार हम महिला की आवाज सुनना चाहते हैं सब।